हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असाइनमेंट वर्कशीट करेंगे। तो ये हमारी जो वर्कशीट है आज की, ये नो मैन आर फॉरिजिन हमारी पोएम नंबर 6 से रिलेटेड है। तो ये 29 दिसंबर की है। तो आइए रीड करते हैं एक्सट्रैक्ट इस पोएम से और उसका मतलब समझते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्फ that we should this possess betray. Condemn remember who take arms against each other। तो यहाँ पे कहा गया कि हमेशा याद रखो जब आपको कोई कहे कि आप अपने भाई बंधुओं को क्या करो, उनसे नफरत करो। जैसे कोई हिंदू है पर्सन, तो सपोज वो किसी से कहता है कि ये मुस्लिम पर्सन है, इसे सपोर्ट मत करो, इससे नफरत करो, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें डिस्पोज होता है, इससे हमारी जो लोगों की एकता है वो छिन जाती है, धोखाधड़ी बढ़ जाती है हमारे बीच में, और हम एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, एक दूसरे को गलत सलत कहने लगते हैं। हमारे बीच के जो रिश्ते होते हैं उनमें खटावत आती है। तो रिमेम्बर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। तो हमेशा याद रखिए कि हमें कभी भी अपने आसपास के लोगों के खिलाफ हाथ नहीं उठाने चाहिए, हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो हमारे भाई हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। ये जो है ये एक ह्यूमन अर्थ है। क्या है? एक ह्यूमन अर्थ है, और यहाँ पे सभी लोग एक समान है, सभी लोग एक ही धरती पे रहते हैं, तो हमें किसी को भी शुद्ध अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउट ग्रेज द इनोसेंस। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी लोग एक हैं, एक ही धरती पे रहते हैं, सब जो है सभी को हर चीज की जरूरत होती है, सभी खाना खाते हैं, सभी पीते हैं, सभी उसी धूल मिट्टी में चलते हैं, सभी उस धरती पे चलते हैं, सभी को फायर की जरूरत पड़ती है। एंड ऑफ एयर दैट इज एवरीवन और ओन। और फिर चाहे जो हमारी हवा है, ये चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, उसे हवा की जरूरत पड़ी जाती है, चाहे कितना भी पैसा हो। तो रिमेम्बर नो मैन आर फॉरिजिन। सब जो है एक समान है, ना ही कोई कंट्री अलग है और ना ही कोई इंसान अलग है। हम सब एक जैसे भाई भाई हैं, तो हम इंसान ही ना, सभी खाते हैं, सभी पीते हैं, सभी सांस लेते हैं, तो हम सभी एक हैं। तो यही हमें इस पोयम में सिखाया गया है। इसके जो पॉइंट है वो है जेम्स किरकअप। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। मेटामेफोर इज ए लिटरेसी डिवाइस। ये एक लिटरेसी डिवाइस है जिसमें कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे लाइफ इज ब्रोकन विंग बर्ड। जो लाइफ है ये एक टूटे पंखों वाली चिड़िया है, तो यहाँ पे लाइफ की तुलना करनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे चुना जाएगा मेटाफोर के लिए इस पोयम का? तो हेल्स ऑफ फायर। तो आगे बढ़ते हैं। नो मैन आर फोरिजिन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। ना ही कोई आदमी फोरिजिन है, ना ही कोई कंट्री। इस लाइन से क्या पता चलता है? इस लाइन से पता चलता है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। तो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, यहाँ पे जो वर्ड डिस्पोजेस है इसका मतलब क्या नहीं है? इसका मतलब गेन यानी प्राप्त करना नहीं है। अब आगे आंसर करने क्वेश्चंस को 20 to 30 वर्ड्स में। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट जो है डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। हम ह्यूमन अर्थ में अशुद्धता फैला रहे हैं। तो द पोएट थिंक, जो पोएट है वो सोच रहे हैं दैट ह्यूमन हैज डिफाइल्ड द अर्थ। जो ह्यूमन है उन्होंने धरती को अशुद्ध बना दिया बाय डिसरप्टिंग द प्योरिटी ऑफ द अर्थ। जो कि हर अर्थ की प्योरिटी थी, उस इनोसेंस जो एयर है उसमें इन्होंने गलत चीजें की। इन्होंने एयर को पॉल्यूट किया, इम्प्योर किया, और यहाँ तक कि भेदभाव भी फैलाया, जिसकी वजह से जो हमारी ह्यूमन अर्थ है क्या हो गई? ये डिफाइल हो गई, अशुद्ध हो गई। वॉट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे। कौन सा मैसेज इस पोएम से दिया जा रहा है? द पोएट कन्वेज द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पोएट कह रहे हैं कि सभी एक है और सभी को एक समान मानना चाहिए। अब अगला 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने। वाई शुड वी नॉट हेट फेलो ह्यूमन बींग्स। हमें किसी को हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ वी स्टार्ट हेटिंग आवर ब्रदर्स, अगर हम अपने ब्रदर्स को हेट करेंगे तो इसकी वजह से एक टेंशन पैदा होगी, और इससे वॉर जो है वो बन जाएगी। एक ना एक दिन वॉर हो जाएगी और सभी लोग लड़ पड़ेंगे अपने भाई से, अपने मतलब
सभी अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमन बींग से लड़ेंगे। हाउ डज गोइंग फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करेगा? तो ये हमें इफेक्ट करेगा, हमें टेंशन होंगी, हमारे में भेदभाव बढ़ेंगे, और इससे हमारी जो ह्यूमैनिटी है इसमें फर्क पड़ेगा, और कई सारे लोग भी मारे जाएंगे। सिक्स, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं जो आइडिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमारे बीच में, तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो हम पहले थोड़ा पोयम को डिस्क्राइब करते हैं। आप याद रखेंगे हम लॉन्ग आंसर हमेशा 2 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। तो नो मैनर ओरिजिन जो पोयम है इसमें हमें बताया गया कि सभी इक्वल है, सभी सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो जो पोएट है ये चाहते हैं कि सभी लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपने बीच बनाए रखें। तो यही उनका जो मेन क्या है आइडिया, और इसी वजह से उनने पोएम का टाइटल रखा है नो मैन आर ओरिजिन। अब आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो आई विल कंट्रीब्यूट, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा अपने जो गोल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का और लोगों को, जिससे कि जो लोग हैं वो एक की पॉइंट्स होते हैं उनसे ये हम बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस, ट्रूथ और पीस से हम अपनी लाइफ में यूनिवर्सल ब्रदरहुड ला सकते हैं। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर लें। बाय एवरी